फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो मैंने जस्ट रीड करके आपको बोला कि नॉलेज से इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल बैंक में सबसे काम की चीज क्या थी? प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सेंट्रल बैंक के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी एक फंक्शन पे भी 3 to 4 मार्कर आ सकता है। पूरा मनी एंड बैंकिंग ही 6 नंबर का है बोर्ड्स में, मैं कह रहा हूँ किसी भी एक फंक्शन पे 3 to 4 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, तो एक एक फंक्शन आपको डिटेल में समझ आना चाहिए, ये कहना चाहता हूँ। तो चलो सुनते हैं एक एक करके। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक इंडिया का आरबीआई। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, करेंसी अथॉरिटी और द बैंक ऑफ इशू फंक्शन। हु हैज द अथॉरिटी, हु हैज द अथॉरिटी टू इशू करेंसी? आरबीआई। हु हैज द अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन इंडिया? आरबीआई। मैं एक बार ना बस फॉर्मेटिंग देख लूं, क्योंकि कभी कभी ना यहाँ बाद में करो ना हिल जाती है। दिस इज Bank of issue. Central bank has the sole authority for issuing currency, for issue of currency in the country. किसी भी कंट्री का सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ही पावर होती है नोट छापने की। इन इंडिया आरबीआई हैज द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स। नोट कौन छाप सकता है? आरबीआई। आरबीआई एक सेपरेट बॉडी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक सेपरेट बॉडी है गवर्नमेंट की। आरबीआई बिल्कुल एक सेपरेट बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बिल्कुल अलग है। आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स। नोट कौन छाप सकता है? सिर्फ आरबीआई। बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला फिर हम क्या करेंगे? आरबीआई ने बोला ठीक है, सिक्के तुम हैंडल कर लो, नोट हम संभाल लेंगे। तो द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज द अथॉरिटी टू, उसके लिए टर्म यूज करी जाती है मिंटिंग, मिंटिंग कॉइन्स। कॉइन्स कौन, जैसे नोट छपते हैं, कॉइन्स मिंट होते हैं, कॉइन्स मिंट होते हैं, मिंटिंग कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सारे के सारे कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, सारे के सारे कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कि हमको बुरा ना लगे कि हमें भी तो कुछ काम दो। बाकी सारे नोट, बाकी सारे नोट आरबीआई। RBI has the sole right of issuing paper currency notes except 1 rupee notes and all the coins. ये नहीं कि सिर्फ 1 रुपए के नोट और 1 रुपए के सिक्के, no, 1 rupee note and all the coins, all the coins. All the coins are issued by the Ministry of Finance. The 1 rupee note bears the signature of फाइनेंस सेक्रेटरी। 1 रुपी नोट पे किसके साइन होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी। बाकी जो नोट आरबीआई इशू कर रहा है उस पे किसके होते हैं? गवर्नर आरबीआई। कोई डाउट? all the currency issued by the central bank, very very important, all the currency issued by the central bank is its monetary liability. मतलब क्या हुआ इस बात का? कि बैंक, आरबीआई की जिम्मेदारी है कि जो भी नोट वो छापे जा रहे हैं उनकी वैल्यू बनी रहे, उनकी वैल्यू बनी रहे, कोई उनको लेने से मना ना कर दे, कोई उनको लेने से मना ना कर दे। कि अगर आपके पास 5,000 रुपए पड़े हैं इंडियन रुपीज में, कैश है, तो आप 5,000 रुपए वर्थ ऑफ गुड्स खरीद सकते हो, कोई भी आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता, वो एक लीगल टेंडर है। आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंश्योर करना कि कोई मना ना करे और उसकी वैल्यू बनी रहे। वरना क्या होता है, कोई चीज छापे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं, एक्सेस सप्लाई किसी चीज की हो जाती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आरबीआई की मॉनेटरी लाइबिलिटी है, इट इज ऑब्लाइज्ड टू बैक द करेंसी। कि भैया नोट छापे जा रहे हो, किसके अगेंस्ट? क्या कोई सिक्योरिटी है? कल को कोई आ गया कि जी पकड़ो पैसे दो हमें, ये लो पकड़ो कैश, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करो पैसे, तो आपके पास कोई सिक्योरिटी है? अब जैसे कोई कंपनी है, क्या वो अनगिनत शेयर्स इशू कर सकती है? नहीं, उनके पास सफिशिएंट वैल्यू ऑफ एसेट्स होने चाहिए। तो ऐसे ही आरबीआई भी क्या आंख बंद करके नोट छाप सकती है? छापती कब है वो? जब गवर्नमेंट उनको बोलते हैं, अपने आप से कभी नहीं छापेगी वो, गवर्नमेंट उनको बोलती है कि हमें रिक्वायरमेंट है नोट छापो, कहते ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गवर्नमेंट
जो पैसे ले रही है इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं इसको? डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट क्या होता है, सुनने में ध्यान देंगे। डेफिसिट, गवर्नमेंट डेफिसिट कब फेस करता है? व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, when government expenditure is more, when government expenditure is more than government receipts। टैक्स वैक्स और बाकी नॉन टैक्स जो भी पैसा आया गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट रिसीट्स थी 1 लाख करोड़, खर्चा हो गया 1,05,000 करोड़, खर्चा ज्यादा हो गया तो गवर्नमेंट डेफिसिट में है। गवर्नमेंट क्या है? डेफिसिट में। अब शॉर्टफॉल है, कहां से मीट करेंगे? तो गवर्नमेंट आरबीआई को अप्रोच करती है कि यार 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, नोट छाप दो। कह रहा छाप देंगे, एसेट चाहिए उसके अगेंस्ट, कोई सिक्योरिटी दो हमें, या तो अपनी कोई सिक्योरिटी सेल करो, कोई मतलब ट्रेजरी बिल या कुछ भी, हमें उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी चाहिए, ऐसे नहीं छाप देंगे। तो आरबीआई, द सेंट्रल बैंक, इज ओब्लाइज्ड टू बैक द करेंसी विद एसेट्स, कि जो नोट छप रहे हैं उनके अगेंस्ट एसेट्स होने चाहिए उनके पास। एसेट्स में भी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, assets may be in the form of foreign currency reserves, assets may be in the form of treasury bills, government securities, to enhance public confidence in paper currency। कह रहे यार इसकी वैल्यू तो छापे जा रहे हैं, इसकी तो वैल्यू फिर खत्म हो जाएगी, तो वो इंश्योर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आरबीआई इंडिया में। एसेट्स क्या चाहिए हमें? गोल्ड कॉइन्स हो सकते हैं, बुलियंस हो सकते हैं, ज्वेलरी के फॉर्म में हो सकते हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, सिक्योरिटीज का एग्जांपल है। बट पॉइंटर्स की आरबीआई जब नोट छापता है तो वो उनकी मॉनेटरी लायबिलिटी है ये इंश्योर करना कि इसके अगेंस्ट उनके पास सफिशिएंट एसेट्स हों। बट अब चल रहा है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में बेसिकली अगेन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि तो सर मतलब अगर आज की डेट में अंदाजन पता है कितने नोट छपे हुए हैं करेंसी इन सर्कुलेशन? अगेन नॉलेज से एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के टाइम तक चेंज हो जाएगी, बट पता होना चाहिए क्योंकि आपका कोर्स है, मनी एंड बैंकिंग आपके कोर्स में है, मनी सप्लाई आपके कोर्स में है, तो जो कोर्स में कम से कम उतनी बातें तो पता होनी चाहिए। अब वो करंट अफेयर्स नहीं रही, अब तो आपके कोर्स का पार्ट बन गई। मनी इन सर्कुलेशन, मनी सप्लाई, स्टॉक कॉन्सेप्ट की फ्लो कॉन्सेप्ट? आरफ, मनी सप्लाई सारा स्टॉक कॉन्सेप्ट की फ्लो कॉन्सेप्ट? स्टॉक फ्लो, स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी इन सर्कुलेशन इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आज कुछ है कल कुछ और हो सकती है, तो समथिंग विच इज मेजर्ड, जैसे पॉपुलेशन इन अ कंट्री होती है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो मनी इन सर्कुलेशन इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करें, मतलब मैं बस ये आपके अंदाजन कि भैया एज ऑन डेट, तो मैं भी आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा बट बता रहा हूँ कि इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अराउंड नॉट श्योर, अराउंड 32 लाख, अराउंड 32 लाख मनी इन सर्कुलेशन है। कम है? चलो फिर 32 लाख करोड़ क्या है? 32 लाख करोड़ लिखने की कोशिश करें। 32, 1 2 3 4 5 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, इतने हैं। ठीक है ना बेटा? करेंसी इन सर्कुलेशन एट द मोमेंट, लैक्स का 5, करोड़ का 7। बट आइडिया दे रहा हूं कि 32 लाख करोड़ मनी इन सर्कुलेशन है, तो क्या सोचो, मतलब हैरान हो जाओगे कि मतलब एक तरफ क्या बोल रहे हैं, आरबीआई की जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है? टू बैक द करेंसी विद एसेट्स। क्या इतने एसेट्स ब्लॉक करने, सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। अगेन नॉलेज से,
वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी required to be kept with RBI for issuing currency. फॉर इशुइंग करेंसी नोट्स, नोट छापने के लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए आरबीआई के पास। कितनी? एनी आइडिया? एनीवन? मुश्किल ही होगा क्या? एनी गेसेस? इतना भी नहीं है। 200 करोड़, 200 करोड़ मिनिमम रिजर्व सिस्टम के नाम से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया। उन्होंने बोला ये नॉलेज से एक इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, बहुत कम है वैल्यू। ठीक है ना? चलो बैक टू द फंक्शन। आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि आरबीआई एक ही को हमने अथॉरिटी दे रखी है, इतना सारा काम है, बांट लो, थोड़े कोई बैंक छापे, थोड़े कोई बैंक छापे, कोई मना करेगा नोट छापने से? ना, कह रहे नहीं, हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विद द आरबीआई? फायदा क्या? सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन, कंट्रोल कर पाएंगे ना भैया कि मनी इन सर्कुलेशन कितनी होनी चाहिए, जब चाहे उसको बढ़ा सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। आगे जाके आपको समझ आ जाएगा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अभी भी समझ आ जाएगा। 2000 के नोट अगर बंद कर दिए, बोल दिया ना 30 सितंबर लास्ट डेट है भैया एज ऑन डेट, कि तब तक जमा करा लो, तो क्या होगा? नोट जाएंगे ना बैंक में, सारे थोड़ी ना वापस आ रहे हैं। कुछ लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, सब थोड़ी ना एक्सचेंज करा रहे हैं। डेटा आया 80% ऑफ द पीपल आर डिपॉजिटिंग द मनी, नॉट एक्सचेंजिंग द नोट्स, सो ओनली 20% आर एक्सचेंजिंग द नोट्स। तो मनी इन सर्कुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है? तो इतने आसानी से समझ आ गया क्योंकि आपके सामने हुआ है अभी। वरना डाउट आएगा कि सर आरबीआई बढ़ा तो सकता है, कम कैसे कर सकता है, किसी के छीन कैसे सकता है, ऐसे। ठीक है ना? और छाप के बढ़ाना तो बहुत ही आसान है कि अगले महीने छाप दिए, बढ़ाना तो उनके हाथ में इजी है, उनको पब्लिक की वो थोड़ी ना चाहिए अप्रूवल। वही कैसी बातें कर रहे हो, उन्होंने नोट छापे, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करी, बढ़ गए पैसे, स्टेट्स में आए, कुछ भी आए एलोकेशन, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में ना सारा का सारा। मैं कह रहा हूँ मुश्किल होता है कम करना, गवर्नमेंट के लिए बढ़ाना तो आसान है, कम करना मुश्किल होता है। तो कम कैसे करते हैं अब आपके लिए समझना इजी है कि उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, आगे जाके हमें पता चल जाएगा कि कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल किया जाता है। बहुत सारी चीजें सुनेंगे अभी हम, बट ये तो एक बेसिक सा एग्जांपल था, पॉलिसी चेंज कर दी। एनीवे, यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन, कि उनके हाथ में होगा सारा कंट्रोल। इट गिव्स सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई, इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बिकॉज करेंसी विद द पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, सोल अथॉरिटी अगर है तो कंट्रोलर बन जाएंगे। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आएगा, आरबीआई एज द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। इस एक फंक्शन पे 6 मार्कर आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो सोल अथॉरिटी है तो उनके पास ये कंट्रोल फंक्शन है। It enables the government to have supervision and control over the central bank with respect to issue of notes, क्योंकि गवर्नमेंट को भी कंट्रोल चाहिए, एक ही अथॉरिटी है तो उसको कंट्रोल करना इजी हो जाता है कि कितने नोट छापने कितने नहीं छापने। एंड इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। एक होगी बॉडी, स्ट्रांग होगी बॉडी, तो लोगों को भी भरोसा बना रहेगा। बहुत सारे होंगे तो फिर, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पीएनसी, पंजाब पुणे नेशनल कोऑपरेटिव बैंक, या महाराष्ट्र में ऐसे एक बैंक था वो डिफॉल्ट कर गया। अब जैसे येस बैंक है, वो भी पीछे डिफॉल्ट कर गया था। अब कमर्शियल बैंक तो इतने सारे हैं, एक दो डिफॉल्ट अगर कर गए तो आपका क्या भरोसा उठ जाएगा? लेकिन अगर एक ही है और वो बहुत स्ट्रांग है तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा ना बैंकिंग सिस्टम पे कि आरबीआई ने बचा लिया उनको, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। लेकिन येस बैंक, अब क्योंकि इतने सारे थे तो यार एक दो तो डिफॉल्ट करना नॉर्मल है ना, कि एक बैंक बैंकरप्ट हो गया, बाकी कंट्रीज में भी हो जाते हैं। तो लेकिन जब एक ही सिंगल बॉडी है तो वो नॉर्मली उसको कंट्रोल करना इनके लिए इजी होगा, उसको स्ट्रांग रखेंगे तो पब्लिक कॉन्फिडेंस बना रहेगा।
It helps in stabilization of internal and external value of currency. Internal value within the domestic within the domestic territory, वैल्यू ऑफ करेंसी बनी रहे, मतलब परचेजिंग पावर बनी रहे. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि सोल अथॉरिटी है तो रिलेटिवली इजियर होता है उसको कंट्रोल करना. और एक्सटर्नल वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि इंडिया के बाहर परचेजिंग पावर की, $1 के कितने, मतलब $1 के कितने रुपए, तो कह रहे वो भी वैल्यू कंट्रोल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आरबीआई की. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आरबीआई की. वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, एक लिमिट तक कर सकता है, बट स्टिल क्योंकि सोल अथॉरिटी है, सारा फ्लो फॉरेन एक्सचेंज का रिपोर्ट होता है आरबीआई को, कितनी करेंसी आई कितनी करेंसी गई, क्योंकि सोल अथॉरिटी है तो इसीलिए उनके लिए पॉसिबल होता है. इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, क्योंकि अगर किसी चीज की एकदम से शॉर्टेज है तो फिर आरबीआई को पता चल जाएगा ना एकदम से कि शॉर्टेज होने वाली है, तो उनके लिए स्टेप्स लेना इजी हो जाता है, जो भी नेसेसरी स्टेप्स होते हैं. ओके. सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो ऑथराइज्ड, अब ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन करा, डेफिसिट फाइनेंसिंग. Central bank is also authorized to borrow money from the central bank when the government incurs a deficit in the budget. कि जब भी गवर्नमेंट डेफिसिट फेस करती है, डेफिसिट कब होता है? खर्चे ज्यादा, कलेक्शंस कम, तो क्या करती है गवर्नमेंट? इट बोरोज फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. कैसे? बाय गिविंग देम सिक्योरिटीज, बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू देम. हमने पढ़ा था सेंट्रल बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू बैक the notes with assets. तो जब गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट आरबीआई का नोट छाप दो, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, हमें उतने एसेट्स दे दो आप. When the central bank acquires these securities, सेंट्रल बैंक के पास आ गए, it issues new currency. आरबीआई, आप गवर्नमेंट, आपने बोला कि मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने कहा ठीक है आप मुझे सिक्योरिटीज दो, मैं उसके बदले आपको पैसे दे दूंगा. वो तो गवर्नमेंट पेपर है, उनके लिए बनाना आसान है, तो डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. दिस प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट टू द सेंट्रल बैंक एंड टेकिंग करेंसी इन रिटर्न, इस प्रोसेस को बोलते हैं मोनेटाइजिंग द गवर्नमेंट्स डेट और डेफिसिट फाइनेंसिंग. क्या बोलते हैं इसको? डेफिसिट फाइनेंसिंग. गवर्नमेंट अपना डेफिसिट फाइनेंस कर रही है, उसको पैसों में कन्वर्ट कर रही है, मोनेटाइजिंग द डेट. आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी. पहला फंक्शन.